चीनी की कीमतों में 33% इजाफा हुआ, जो रुपी टर्म में 17 रुपये बनता है। कि किस तरह से कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन को कैलकुलेट किए बगैर सब्सिडी दी गई। लेकिन सबसे बड़ी ज्यादती जो इस वक्त बड़े एक शख्सियत हैं सिंध के मुराद अली शाह साहब, उन्होंने वो तो सब्सिडी कमीशन ने लिख दिया है कि सरहद सिर्फ एक ग्रुप ओमनी ग्रुप को बेनिफिट देने के लिए वो सारी सब्सिडी दी गई। जहांगीर तरीन, मोनस इलाही, शहबाज शरीफ और अहले खाना खुसरो बख्तियार के भाई उमर शहरियार और ओमनी ग्रुप ने चीनी बहरान में पैसे बनाए। हुकूमत ने FIA की हतमी रिपोर्ट पब्लिक कर दी। मुलव्वस अफराद के खिलाफ फौजदारी मुकदमा दर्ज करने और रिकवरी करने की सिफारिश। शहजाद अकबर कहते हैं रेगुलेटर्स की गफलत के बायस बहरान पैदा हुआ। कमीशन ने केसेस नैब, FIA और एंटी करप्शन को भिजवाने की सिफारिश की है। सिंध हुकूमत ने शाहिद खाकान के दौर में 9.3 अरब रुपए की सब्सिडी दी, जिससे ओमनी ग्रुप को फायदा पहुंचाया गया। शहजाद अकबर की प्रेस कॉन्फ्रेंस, कहा कि शुगर मिल्स किसानों को इमदादी कीमत से कम देते हैं। शिबली फराज ने कहा कि वज़ीर आज़म ने काबीना में शामिल मुशीरों और मुआवनीन खुसूसी को भी असासे जाहिर करने का हुक्म दे दिया। सिंध हुकूमत ने ओमनी ग्रुप को चीनी पर सब्सिडी देने का इल्ज़ाम मुस्तरद कर दिया। 2018, 19 और 20 में किसी शुगर मिल को सब्सिडी नहीं दी। मुर्तज़ा वहाब का रद्द-ए-अमल, कहा वफाकी हुकूमत को मुराद अली शाह और बिलावल भुट्टो फोबिया हो चुका है। चीनी एक्सपोर्ट करने की इजाज़त सिंध ने नहीं, वफाक ने दी। कोई कितना ही ताकतवर क्यों ना हो, जुर्म की माफ़ी नहीं मिलेगी। वज़ीर आज़म इमरान खान का 2 टोक पैगाम। चीनी बहरान पर इंक्वायरी कमीशन की रिपोर्ट महज एक धोखा है। असल जिम्मेदार इमरान खान है। मेरे बच्चों ने चीनी एक्सपोर्ट नहीं की। शहबाज शरीफ का रद्द-ए-अमल। जहांगीर तरीन का ट्वीट, कहा कि कभी दोहरे खाते नहीं बनाए। मोनस इलाही ने शुगर मिल के बोर्ड में शामिल न होने का बता दिया। मुल्क भर की तरह सिंध में भी आज जुम्मतुल विदा के इज्तिमात होंगे। 1.5 माह बाद सख्त लॉकडाउन खत्म। कराची में 12 से 3 बजे तक कर्फ्यू नहीं होगा। मुकर्ररा वक्त के मुताबिक नमाज जुमा अदा की जाएगी। उलमाए कराम और नमाजियों से SOPs का ख्याल रखने की अपील। कोरोना खदशात के पेश नज़र डबल सवारी पर पाबंदी। ईद के रोज़ भी समंदर में नहाने पर पाबंदी का नोटिफिकेशन जारी। अफवाज पाकिस्तान की जानिब से अमरीकी मुसल्लह अफवाज को तिब्बी हिफाजती सामान का तोहफा। अमरीकी महकमा खारजा का इजहार तशक्कुर। अमरीकी वजीर खारजा माइक पॉम्पियो ने इमदाद पहुँचने पर तस्वीर ट्वीट कर दी। डॉक्टर असद मजीद की मीडिया से गुफ्तगू, कहा दोनों ममालिक ने दहशत गर्दी के खिलाफ आलमी जंग का मिलकर मुकाबला किया। ईद शॉपिंग में तेजी आ गई। बाजारों और शॉपिंग मॉल्स में आवाम का रश। पंजाब हुकूमत ने ईद तक मार्केटों के औकात कार रात 10 बजे तक कर दिए। सिंध के ताजिरों का भी औकात कार बढ़ाने का मुतालबा। पाकिस्तान में कोरोना से अमवात की तादाद 1051 हो गई। मुतासरा अफराद की तादाद 49,530 हो गई। मीडिया फिरौन के चैनल ने इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान पहले पैसों के एवज तौहीन अहले बैत की और अब खत्म नबूवत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर ईमान के दुश्मन बन गए। सियासी, मजहबी और कानूनी हलकों में शदीद बेचैनी। चैनल के खिलाफ फौरी कार्रवाई और पैमरा से नोटिस लेने का मुतालबा कर दिया। और कराची में जारी हीट वेव आज खत्म हो जाएगी। सिंध के बेशतर इलाकों में सूरज आग उगलेगा। पंजाब, खैबर पख्तूनख्वा और शुमाली इलाका जात में बारिश का इम्कान। बलूचिस्तान में सबसे ज्यादा दर्जा हरारत तुर्बत में 45 डिग्री रिकॉर्ड किया जाएगा। चीनी की कीमतों में 33% इजाफा हुआ, जो रुपी टर्म में 17 रुपये बनता है। कि किस तरह से कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन को कैलकुलेट किए बगैर सब्सिडी दी गई। लेकिन सबसे बड़ी ज्यादती जो इस वक्त बड़े एक शख्सियत हैं सिंध के मुराद अली शाह साहब, उन्होंने वो तो सब्सिडी कमीशन ने लिख दिया है कि सरहद सिर्फ एक ग्रुप ओमनी ग्रुप को बेनिफिट देने के लिए वो सारी सब्सिडी दी गई।
जहांगीर तरीन, मोनस इलाही, शहबाज शरीफ और अहले खाना खुसरो बख्तियार के भाई उमर शहरियार और ओमनी ग्रुप ने चीनी बहरान में पैसे बनाए। हुकूमत ने FIA की हतमी रिपोर्ट पब्लिक कर दी। मुलव्वस अफराद के खिलाफ फौजदारी मुकदमा दर्ज करने और रिकवरी करने की सिफारिश। शहजाद अकबर कहते हैं रेगुलेटर्स की गफलत के बायस बहरान पैदा हुआ। कमीशन ने केसेस NAB, FIA और एंटी करप्शन को भिजवाने की सिफारिश की है। सिंध हुकूमत ने शाहिद खाकान के दौर में 9.3 अरब रुपए की सब्सिडी दी, जिससे ओमनी ग्रुप को फायदा पहुंचाया गया। शहजाद अकबर की प्रेस कॉन्फ्रेंस, कहा कि शुगर मिल्स किसानों को इमदादी कीमत से कम देते हैं। शिबली फराज ने कहा कि वज़ीर आज़म ने काबीना में शामिल मुशीरों और मुआवनीन खुसूसी को भी असासे जाहिर करने का हुक्म दे दिया। सिंध हुकूमत ने ओमनी ग्रुप को चीनी पर सब्सिडी देने का इल्ज़ाम मुस्तरद कर दिया। 2018, 19 और 20 में किसी शुगर मिल को सब्सिडी नहीं दी। मुर्तज़ा वहाब का रद्द-ए-अमल, कहा वफाकी हुकूमत को मुराद अली शाह और बिलावल भुट्टो फोबिया हो चुका है। चीनी एक्सपोर्ट करने की इजाज़त सिंध ने नहीं, वफाक ने दी। कोई कितना ही ताकतवर क्यों ना हो, जुर्म की माफ़ी नहीं मिलेगी। वज़ीर आज़म इमरान खान का 2 टोक पैगाम। चीनी बहरान पर इंक्वायरी कमीशन की रिपोर्ट महज एक धोखा है। असल जिम्मेदार इमरान खान है। मेरे बच्चों ने चीनी एक्सपोर्ट नहीं की। शहबाज शरीफ का रद्द-ए-अमल। जहांगीर तरीन का ट्वीट, कहा कि कभी दोहरे खाते नहीं बनाए। मोनस इलाही ने शुगर मिल के बोर्ड में शामिल न होने का बता दिया। मुल्क भर की तरह सिंध में भी आज जुम्मतुल विदा के इज्तिमात होंगे। 1.5 माह बाद सख्त लॉकडाउन खत्म। कराची में 12 से 3 बजे तक कर्फ्यू नहीं होगा। मुकर्ररा वक्त के मुताबिक नमाज जुमा अदा की जाएगी। उलमाए कराम और नमाजियों से SOPs का ख्याल रखने की अपील। कोरोना खदशात के पेश नज़र डबल सवारी पर पाबंदी। ईद के रोज़ भी समंदर में नहाने पर पाबंदी का नोटिफिकेशन जारी। अफवाज पाकिस्तान की जानिब से अमरीकी मुसल्लह अफवाज को तिब्बी हिफाजती सामान का तोहफा। अमरीकी महकमा खारजा का इजहार तशक्कुर। अमरीकी वजीर खारजा माइक पॉम्पियो ने इमदाद पहुँचने पर तस्वीर ट्वीट कर दी। डॉक्टर असद मजीद की मीडिया से गुफ्तगू, कहा दोनों ममालिक ने दहशत गर्दी के खिलाफ आलमी जंग का मिलकर मुकाबला किया। ईद शॉपिंग में तेजी आ गई। बाजारों और शॉपिंग मॉल्स में आवाम का रश। पंजाब हुकूमत ने ईद तक मार्केटों के औकात कार रात 10 बजे तक कर दिए। सिंध के ताजिरों का भी औकात कार बढ़ाने का मुतालबा। पाकिस्तान में कोरोना से अमवात की तादाद 1051 हो गई। मुतासरा अफराद की तादाद 49,530 हो गई। मीडिया फिरौन के चैनल ने इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान पहले पैसों के एवज तौहीन अहले बैत की और अब खत्म नबूवत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर ईमान के दुश्मन बन गए। सियासी, मजहबी और कानूनी हलकों में शदीद बेचैनी। चैनल के खिलाफ फौरी कार्रवाई और पैमरा से नोटिस लेने का मुतालबा कर दिया। और कराची में जारी हीट वेव आज खत्म हो जाएगी। सिंध के बेशतर इलाकों में सूरज आग उगलेगा। पंजाब, खैबर पख्तूनख्वा और शुमाली इलाका जात में बारिश का इम्कान। बलूचिस्तान में सबसे ज्यादा दर्जा हरारत तुर्बत में 45 डिग्री रिकॉर्ड किया जाएगा। खुश रहो पाकिस्तान 2020 कप के कॉमेडी किंग्स ने मचा दी धूम। पड़ोसी मुल्क के कॉमेडियंस ने भेजे अपने फेवरेट कंटेस्टेंट्स के लिए प्यार भरे पैगाम। जिसे देखे जमाना। अमीर रैम्बो मेरा भाई अब बहुत अच्छे आर्टिस्ट हैं। तो आप एक गेम शो कर रहे हैं बोल चैनल में, मेरी तरफ से बहुत बहुत बधाई आपको। नहीं है कोई इधर गेम पुराना। गेम शो खुश रहो पाकिस्तान, कॉमेडी, फन, म्यूजिक, मजा आ रहा है बहुत। गिलगित बल्चिस्तान खुश रहो पाकिस्तान। रेड में है 7 लाख। हमारे रऊफ लाला साहब, शकील सिद्दीकी साहब और आमिर रेम्बो साहब, लोगों को बहुत हंसा रहे हैं। गेम शो चल रहा है यार, बहुत बढ़िया चल रहा है। दिल कर रहा है मैं भी जाऊँ। या अल्लाह मुझे हरवा दे। अब सुन तो लो, कसम खुदा की आपका रोजा इज्जत कर रहा हूँ। नहीं बता रहा गेम में मैं रोने जा रहा हूँ। गोल्ड टेलीविजन पे जो गेम शो हो रहा है, जिसको मेरे दोस्त और पाकिस्तान के बहुत अच्छे फनकार फैसल कुरैशी कंडक्ट कर रहे हैं। ऑल द बेस्ट। ये गेम जीती है टीम पंजाब ने।
मैं पूरी टीम को बधाई देता हूँ। इंशाल्लाह निश्चित रूप से जीत होगी पूरी टीम की। अपनी किस्मत। शकील भाई को मेरी तरफ से बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत शुभकामनाएं। शकील भाई, आई रियली रियली लव यू और आप बेस्ट हो। माशाल्लाह, लग रहा बिल्ली का ऑपरेशन करके आया। खूब विभो आपका शो खूब चले, आप खूब जम के आपका नाम रोशन हो, ऐसी नेक तमन्नाओं के साथ मैं दुआ मेरी अल्लाह ताला से दुआ है कि ये और इनका शो बहुत बहुत कामयाब रहे। अरे कैसे हो शकील भाई? आज ये गेम शो में सबकी छुट्टी उड़ाएंगे। इस गेम शो के लिए विश यू ऑल द बेस्ट ऑफ लक। खुश रहो पाकिस्तान, खुश रहो पाकिस्तान। खुश रहो पाकिस्तान कप 2020 रोजाना दोपहर 3 बजे सिर्फ बोल एंटरटेनमेंट पर।